तो स्वागत है बच्चों आप सबको मेरे इस चैनल सुबिन सर फॉर यू में। मैं हूं आपका ट्यूटर सी ए सुबिन और हम कर रहे थे बच्चों चैप्टर 1 में प्रोपोर्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। हमने लास्ट वीडियो में हमने समझा था प्रोपोर्शन क्या होता है एंड उससे रिलेटेड रूल्स क्या होते हैं। तो आज हम इस वीडियो पे करेंगे प्रोपोर्शन से रिलेटेड जो स्टडी मटेरियल आईसीआई के स्टडी मटेरियल में जो क्वेश्चंस दिया हुआ है एक्सरसाइज 1B में, क्योंकि एग्जांपल्स वगैरह जो है बच्चों वो तो आप देख सकते हो, उस पे प्रॉपर सॉल्यूशन उसका करा हुआ है। तो मैं आपको कराऊंगा एक्सरसाइज 1B से। तो अगर मैं देखूं एक्सरसाइज 1B में तो हम आते हैं, इसमें टोटल क्वेश्चन है बच्चों 30 क्वेश्चन है इस पे। तो इन सब को हम आज सॉल्व करते हैं इस वीडियो पे। तो एक्सरसाइज 1B पे हम जाते हैं बच्चों, एक्सरसाइज 1B। तो इसका अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज 1B का, तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन है द फोर्थ प्रोपोर्शन टू 4, 6 and 8 is the fourth proportion to 4, 6 and 8 is 4, 6 and 8 is A 12, B 32, C 48 and D none। तो बच्चों हमने प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट में समझा था कैसे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स होते हैं। तो लेट्स से फोर्थ प्रोपोर्शन को अगर हम x मानते हैं, लेट फोर्थ प्रोपोर्शन बी x। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन x होता है बच्चों तो इसमें क्या होता है, ये और जो एक्सट्रीम फोर्थ प्रोपोर्शन x है तो 4 इंटू एक्स आपका इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 8 से। और अगर हम दोनों साइड को 4 से डिवाइड करें तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 6 इंटू 8 डिवाइड बाई 4। तो ये आपका हो गया 4 2 जा 8, 6 इंटू 2 12। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 2 के और चलते हैं बच्चों। इसमें वही वाला रूल है अप्लाई हुआ है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो सेकंड क्वेश्चन पे अगर हम देखें तो थर्ड प्रोपोर्शनल टू द third proportional to 12, 18 is। देखो बच्चों अब ये वही वाला कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन वाला आएगा इसमें, क्योंकि अगर तीन रेशियो में है, तीन आइटम अगर रेशियो में है तो उसमें क्या होता है कि बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमने जो पढ़ा था उसमें, तो उसके थ्रू ये आपका सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन सी में 36 एंड ऑप्शन डी में है नॉन। तो अगर हम इसमें देखें बच्चों तो लेट्स से थर्ड प्रोपोर्शन पूछा है, इसमें फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, सेकंड टर्म दिया हुआ है, तो थर्ड टर्म जो है उसको हम x मानते हैं। तो 12, 18 एंड x अगर कॉन्टिन्यूअस प्रोपोर्शन है बच्चों तो इसमें हमने क्या पढ़ा था, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी पढ़ा था। इसका मतलब हो गया 18 स्क्वायर इक्वल टू 12 इंटू एक्स। तो इसका मतलब x इक्वल टू क्या हो गया 18 इंटू 18 डिवाइड बाय 12। 6 इंटू 2 12, 6 3 जा 18, 2 9 जा 18। तो 9 इंटू 3 इक्वल टू 27। तो 27 आपका क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शनल, विच इज ऑप्शन बी। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर हम देखें तो मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25 एंड 81 इज द मीन प्रोपोर्शनल between 25 and 81 is 25 and 81 is ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए 40, 50, 45 and none। 40, 50, 45 none। देखो बच्चों तीन टर्म में ना मीन क्या होता है, मीन हमेशा बीच का टर्म होता है बच्चों। तो इसीलिए अगर हम मीन टर्म को x मानते हैं तो इन दोनों के बीच में एक और टर्म है 25, बीच में है x,
और फिर 81, तो हमने वही कंटिन्यूस रेशियो का ही लगाना है बच्चों। कंटिन्यूस रेशियो में हमने क्या बोला था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका आ जाएगा 25 इंटू 81। तो अगर हम इसी चीज को देयरफॉर एक्स इक्वल टू अगर हम देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू 81, इसका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू 9, जो हो गया आपका 45। तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3। तो वैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जाते हैं बच्चों। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है the number which has the same ratio to 26, which has the same ratio to 26, that 6 has to 13, that 6 has to 13 is आपका ऑप्शन ए में है 11, बी 10, सी 21 एंड डी नन। तो अगर हम इस पे देखें बच्चों, देखो कोई एक नंबर है और क्या बोल रहा है, द नंबर व्हिच हैज द सेम रेशियो टू 26। कोई एक नंबर का जो 26 से रेशियो है वही रेशियो 6 का 13 से है। इसका क्या मतलब हो गया, अगर हम उस नंबर को हम x मानते हैं तो 26 से जो x का रेशियो है वही हमारा 13 से 6 का रेशियो है। तो अगर हम करें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो क्या हो जाएगा, 26 इंटू 6 इज इक्वल टू 13x हो जाएगा आपका। देयरफॉर x इक्वल टू 26 इंटू 6, इस साइड पे लेके आएंगे तो ये डिवाइड पे हो जाएगा, ये हो गया आपका 6, 13 6 डिवाइड बाई 13, तो ये आपका हो गया 13 2 जा 26, 6 इंटू 2 12। तो आपका डी इज द राइट आंसर बिकॉज 12 आपके ऑप्शन में है नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू। देखो बच्चों, अब मैं ऑप्शंस नहीं लिखूंगा, अब मैं डायरेक्टली सॉल्व करूंगा एंड देन फिर उससे रिलेटेड जो आंसर्स है वो किस ऑप्शंस पे है वो मैं आपको बता दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 वो तो अभी हमने अटेम्प्ट करा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ प्रोपोर्शनल to 2a square and c, 2a square and c is, देखो आपको चाहिए फोर्थ वाला प्रोपोर्शन, तो वही जो हमने पहले किया था। अगर फोर्थ प्रोपोर्शन को हम x मानते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हो गया 2a इंटू एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा a स्क्वायर इंटू सी। देयरफॉर x का वैल्यू क्या आ गया, ac डिवाइड बाय 2। ये आपका गया AC डिवाइड बाय 2 जो आपका है ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर इस केस में। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या कहता है, द फोन नंबर्स 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, 1/5 and 1/x, 1/5 and 1/x, sorry 1/x are proportional, then x is proportional, then x is। देखो बच्चों, अगर हम देखें ये भी सेम टाइप का ही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि चार नंबर अगर आपका 1/2, 1/3, 1/5 एंड 1/x
प्रोपोर्शन पे है, तो इसमें x का वैल्यू पूछा है, तो वही वाला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन जो हम लाएंगे, इसका मतलब क्या हो गया, 1/2 एक्सट्रीम्स ये हो गए, मीन्स ये दोनों हो गए, 1/2 इंटू 1/x इक्वल टू आपका हो गया 1/3 इंटू 1/5, तो ये आपका हो गया 1/2x इक्वल टू 1/15। तो अगर हम x की वैल्यू देखें तो x की वैल्यू आएगा आपका 15/2, जो कि आपका है ऑप्शन सी में, ये आपका है ऑप्शन सी। तो बच्चों ये जो क्वेश्चंस है वो मैंने स्टडी मटेरियल आईसीआई के स्टडी मटेरियल से उठाया है, तो उसके बुक का जो एक्सरसाइज 1B है तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बच्चों, तो इसका जो आंसर है वो 15/2 हो गया। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 7 को देखूं, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 को देखूं तो क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन मीन proportional between the mean proportional between 12x square 27 and 27y square and 27y square is, देखो बच्चों अगर मीन प्रोपोर्शनल का पूछता है तो हमने क्या करा था, इसके बीच का टर्म है तो वही बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी का फॉर्मूला, इसका मतलब बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी हो गया। तो अगर इसके बीच का टर्म लेट्स से ए रहता है तो इसका क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर हो गया बच्चों, इसका मीन प्रोपोर्शनल, इसका मतलब ए इक्वल टू आपका इसका स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो 12 इंटू 27 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया बच्चों। तो अगर हम देखें तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका हो गया, इसको हम अगर बाइफिकेट करें तो 4 इंटू 3 इंटू 27 81 हो गया इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो गया बच्चों, इसका 2 इंटू 9 इसका मतलब हो गया 18xy। तो 18xy जो है बच्चों आपका ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब इसमें हिंट भी दिया हुआ है बच्चों, अगर आप देखोगे तो लेट z बी द मीन प्रोपोर्शनल एंड z इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 12x स्क्वायर इंटू 27y स्क्वायर। नॉर्मली एग्जाम में आपका ऐसा दिया नहीं रहेगा, तो आपको मतलब इस वाले कॉन्सेप्ट से ही करना पड़ेगा बच्चों। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। और अगर हम वही चीज क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 का, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बोलता है कि इफ a by b equal to 2, a equal to sorry if a equal to b by 2 equal to c by 5 then a is to b is to c is a is to b is to c is। अब देखो बच्चों इस ऐसी सिचुएशन में मैं आपको ऑप्शन के साथ दिखाता हूँ इसको। ऑप्शन ए इज 3:5:2, ऑप्शन बी इज 2:5:3, ऑप्शन सी है ये आपका है 1:2:5, 1:2:5, ऑप्शन डी है नन। तो देखो बच्चों इसको अटेम्प्ट करने का, देखो ए है ए डिवाइड बाय 1 इक्वल टू बी डिवाइड बाय 2 इक्वल टू सी डिवाइड बाय 5 है, तो इसके जो रेशियोज भी बनेंगे, ये जो डिनोमिनेटर के रेशियोज है उसी के टर्म पे बनेंगे 1:2:5, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। और इसी चीज को हम अगर सॉल्व करके देखें तो देखो बच्चों ये अगर इन सब रेशियो के इक्वल हम करें, के को 2/b इक्वल टू 3/5 इक्वल टू के हम करते हैं, तो इसका क्या मतलब आएगा, आपका ए का मतलब आएगा के, बी का 2k एंड देन फिर सी का 5k आएगा बच्चों। एंड हमने बोला है ए इज टू बी इज टू सी, इसका मतलब आ गया k इज टू 2k इज टू 5k। तो अगर इस रेशियो को हम k से डिवाइड करते हैं तो 1:5
2:5 आपका रेशियो है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है बच्चों, देखो अगर a/1 इक्वल टू b/2 इक्वल टू c/5 होता है, तो इस केस में जो आपके डिनोमिनेटर है 1, 2 एंड 5, इसके रेशियो में आपके जो है वो आंसर्स बनते हैं a:b:c। मगर देखो अब यही चीज है, अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 9 पे ऐसे रिलेटेड कुछ और भी क्वेश्चन है नीचे, तो उस चीज को हम समझेंगे थोड़ा अलग तरीके से। अगर a इज टू b, b इज टू c, c इज टू a ऐसे दिया हुआ है तो कैसे उस क्वेश्चन को करते हैं। मगर अगर a बाई समथिंग, b बाई समथिंग एंड c बाई समथिंग दिया होता है डिवाइड बाय में, तो उसी रेशियो पे आपका a इज टू b इज टू c बनेगा डिनोमिनेटर के रेशियो पे। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर पे जाते हैं बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे क्या दिया हुआ है, उस पे लिखा हुआ है इफ, इस पे है इफ a/3 equal to b/4 equal to c/7, then a plus b plus c divided by c is, देखो बच्चों अब इस केस पे क्या करना है, ऑप्शन के साथ भी लिख लेते, कोई नहीं। ऑप्शन ए 1, b 3, c 2 एंड डी नन। तो अगर ऐसे सिचुएशन में बच्चों हमें क्या करना है, देखो अब जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से करेंगे। जैसे हमने a का वैल्यू 3 लिया था, b का 4, c का 7, तो उस रेशियो पे भी वही करेंगे। a प्लस बी प्लस सी आपका हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड बाई c आपका है 7। तो इसका क्या मतलब हो गया, 3 इंटू 4, 7 इंटू 7 14 डिवाइड बाई 7, तो इसका आपका वैल्यू आ गया 2। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। तो बहुत इजी है बच्चों, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई सी। अब ए का 3 लिया है, बी का 4 लिया है, सी का 7 लिया है, 3 प्लस 4 प्लस 7 डिवाइड बाई सी 7। तो ऐसे की सिचुएशन में हम डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। तो आपका आंसर आ गया C2। तो 10 का क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें, इफ P by Q equal to R by S equal to 2.5 divided by 1.5, the value of क्या है बच्चों, द वैल्यू ऑफ PS is to QR is, PS is to QR is, ऑप्शन ए में है आपका, ऑप्शन ए में है, कहाँ है क्वेश्चन 1, सॉरी ऑप्शन ए में है 3/5 P is to Q। हाँ, ऑप्शन बी में है 1:1, ऑप्शन सी में है 5/3 एंड नॉन 3, डी में है नन। तो देखो बच्चों अब ऐसे सिचुएशन में जैसे आपका दिया हुआ है P बाई क्यू, गिवन क्या है, P बाई क्यू इज टू R बाई एस है, और क्वेश्चन ने क्या पूछा है आपका पी एस। देखो P इंटू एस अगर डिवाइड करो, P इंटू एस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इक्वल टू आपका हो जाएगा क्यू आर। और अगर क्यू आर को हम इस साइड पे लेके आते हैं तो पी एस बाई क्यू आर आपका क्या हो गया, इक्वल टू 1। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है पी एस इज टू क्यू आर का रेशियो जो कि है आपका 1:1। डोंट कंफ्यूज बच्चों, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि कहीं इस पे अल्टरनेंडो वगैरह लगाया नहीं लगा बच्चों, इस पे अल्टरनेंडो नहीं लगा है। अल्टरनेंडो में क्या होता है बच्चों, ये आर यहाँ पे आता है, पी बाई आर इक्वल टू क्यू बाई एस होता है, तो ये तो अलग ही चीज है। तो इसीलिए इसका आंसर बी 1:1 सिंपली किया है हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर इसको डिवाइड किया है, जिसमें 1:1 आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया ये आपका बच्चों। वो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 11 पे क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है if x is to y equal to z is to w, equal to 2.5 is to 2.5 to 1.5 is to 1.5, the value of चीज की वैल्यू पूछिए बच्चों, x प्लस जेड डिवाइड बाई वाई प्लस डब्ल्यू, एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई वाई प्लस डब्ल्यू इज
एक्स प्लस जेड डिवाइड बाय वाई प्लस डब्ल्यू। तो देखो बच्चों, अब हमने एडेंडो जो रूल था आपका, एडेंडो में क्या करा था हमने, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड करा था। इसका मतलब अगर एक्स बाई वाई इक्वल टू जेड बाई डब्ल्यू होता है तो इसका वैल्यू सेम रहता है किससे, इक्वल टू एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई वाई प्लस डब्ल्यू से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई वाई, और एक्स प्लस जेड डिवाइड बाई वाई प्लस डब्ल्यू क्या है, 2.5 डिवाइड बाई 1.5 है। अगर हम पॉइंट पॉइंट को रिमूव करें यहाँ से तो आपका हो गया 25/15, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। इसका क्या वैल्यू आ गया, 5:3 आपका आ गया बच्चों। 5:3 इज योर करेक्ट आंसर, जो कि आपका ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ये हमने क्या किया, इस चीज में कौन सा रूल लगाया है बच्चों, इस रूल में यहाँ पे हमने लगाया है एडेंडो, एडेंडो रूल लगाया बच्चों, जिसमें हमने न्यूमरेटर न्यूमरेटर को ऐड करा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को ऐड करा, तो उसका रिजल्ट भी आपका सेम ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे अगर हम देखें बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12, इफ 5x minus 3y divided by 5y minus 3x, 5y minus 3x equal to 3/4, then x is to y is, देखो जो इस केस में तो कुछ करना नहीं है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप 4 से करते हो तो 20x माइनस 12y इक्वल टू आपका हो जाए क्रॉस मल्टीप्लाई करके 15y माइनस 9x। तो ये आपका हो गया, x को अगर मैं यहाँ पे ले आऊँ तो 29x इक्वल टू आपका 15 प्लस 12 27, साइड पे जाके ये प्लस हो जाएगा 27y। देयरफॉर x बाई वाई इक्वल टू एक्स टू वाई इक्वल टू 27:29 आपका आ गया 27:29, जो कि आपका है 5x minus 3y 5y minus 3x। तो 27/29 जो कि है नन, तो नन इज योर करेक्ट आंसर, जो है ऑप्शन डी का। चलो बच्चों, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर पे आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 पे क्वेश्चन नंबर 13 पे क्या है बच्चों आपका, क्वेश्चन नंबर 13 पे है इफ a is to b equal to 3:2, देखो b is to c equal to 3:5, then a is to, सॉरी बच्चों, then a is to b is to c। देखो बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और इसमें अगर हम ऑप्शन देखें 9:6:10, बी में 6:9:10, सी में 10:9:6, डी में नन। तो अगर हम इस चीज को हम देखें बच्चों, देखो हमारा क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, a is to b दिया हुआ है एक तो, और b is to c दिया हुआ है। तो a is to b आपका है 3/2 और b is to c आपका है 3/। अब हमें क्या करना है, देखो अगर आप देखोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो b का यहाँ पे a/b में b का वैल्यू 2 है, a का 3 है, इसमें b का वैल्यू 3 है, तो ये अलग अलग हो गया बच्चों। अब हमें क्या करना है, b को सेम करना है इन दोनों में। तो इसको 2 और 3 को कैसे सेम कर सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसको 2 से मल्टीप्लाई, अब इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करें इंटू 3 डिवाइड बाई 3 करें, तो अब आपका ये कहना और 3/2 कहना सेम चीज है। इसका मतलब 9 डिवाइड बाई 6 आपका ये आ गया, और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, तो आपका इसका 6 डिवाइड बाई 10 आ गया। तो अब आप देखो b का वैल्यू सेम है, a का 9 हो गया, b का 6 हो गया, c का 10 हो गया। इसका मतलब a is to b is to c आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 9:6:10, जो कि आपका ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे देखें बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 14 पे अगर हम देखते हैं, इफ x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7, then
इसमें क्या पूछा है आपको, वैल्यू ऑफ 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइड बाई 2y। देखो बच्चों, अब जैसे मैंने पहले बोला था आपको, अगर x के डिवाइड बाय कुछ देता है, x डिवाइड बाय समथिंग इक्वल टू y डिवाइड बाय समथिंग इनटू z डिवाइड बाय समथिंग, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, x का वैल्यू 2 लेके y का 3 एंड z का 7 लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2x 2 इंटू 2 माइनस 5y 5 इंटू 3 y का 3 लिया हमने प्लस 4z प्लस 4 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई का वैल्यू 3 लिया हमने इस केस में। तो इसमें क्या होगा बच्चों, 2 इंटू 2 4 माइनस 5 3 जा 15 प्लस 7 इंटू 4 28 डिवाइड बाई 6। ये क्या हो गया बच्चों, 28 प्लस 4 32 32 माइनस 15 17 हो गया। तो इसका आ गया आपका 17 डिवाइड बाई 6, जो कि है आपका ऑप्शन डी। तो ये आपका आ गया आंसर 17 डिवाइड बाई 6। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 पे। मिड वे पे है बच्चों, हम इस पे टोटल क्वेश्चन 30 है, तो अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन नंबर 15 है, 15 पे है आपका इफ x इक्वल टू y इक्वल टू 2:3, x is to y, y is to z equal to 4:3, then x is to y is to, ये तो हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है बच्चों। इसमें क्या करना है, x बाई वाई इक्वल टू 2/3 है और y बाई z इक्वल टू 4/3 है। तो इस केस में y का वैल्यू 3 है, यहाँ पे 4 है, तो इन दोनों को सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब 4 डिवाइड बाई 12 हो, 8 डिवाइड बाई 12 हो गया। तो इसको क्या करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है। इस पे हो गया 12 डिवाइड बाई 9। तो अब देखो, तो y का वैल्यू यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, x का 8 है, y 12 एंड फिर z 9। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज टू y इज टू z इक्वल टू आपका हो गया 8 इज टू 12 इज टू 9, जो कि आपका है ऑप्शन डी। क्वेश्चन बुक पे दिया हुआ है इसका ऑप्शन डी का, ठीक है। तो बुक पे ऑप्शन डी पे आया हुआ है। क्वेश्चन 15 का हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 का क्या है बच्चों, देखो डिवीजन ऑफ 750 इंटू 50 इंटू 3 पार्ट्स इन द रेशियो parts in the ratio 4:5:6 6 है। देखो बच्चों, 4:5:6 रेशियो में डिवाइड करना है 750 को। अगर हम तीनों रेशियो को ऐड करें तो क्या होता है, अगर हम जो तीनों रेशियो है 4:5:6, अगर हम इनको ऐड करते हैं, 4 + 5 + 6 हम करते हैं तो कितना होगा, 6 + 5 11 + 4 15 पे। तो इन तीनों का, इसका मतलब 15 इक्वल टू आपका 750 अगर होगा तो 4 इक्वल टू क्या रहेगा, फर्स्ट पार्ट अगर मैं देखूं तो फर्स्ट पार्ट आपका रहेगा, फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो है 4 डिवाइडेड बाय टोटल जो आपका है, देखो टोटल पार्ट है 15, 15 में से 4 पहले इंसान का पार्ट है, तो 4 आउट ऑफ 15 4 इसका पार्ट है, इंटू 750 को करना है 15 इंटू 5 75 50 इंटू 4 200 इसका पार्ट है। सेकेंड पार्ट अगर हम देखें, सेकेंड पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों, सेकेंड पार्ट है 5/15 इंटू 750, तो ये भी 50 से हो गया, 50 इंटू 5 250 सेकेंड पार्ट है। वैसे थर्ड पार्ट जो है बच्चों आपका वो है 6/15 इंटू 750, तो ये भी आपका इंटू 50 हो गया, ये आपका 300 आ गया। 700 को अगर हम में डिवाइड करना है 3 पार्ट में इन द रेशियो 4:5:6, तो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा 200, सेकंड 250 एंड थर्ड 300। तो ये आपका है ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 16 में ऑप्शन 200, 250 एंड 300 ऑप्शन ए। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन ए। तो इसको आप डायरेक्टली भी वैसे ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, इन तीनों की ऐड करके 700 पहुंचना चाहिए बच्चों। देखो तीनों को ऐड करके 750 पहुंचना चाहिए, सॉरी। तो 750 तो शायद सब तीनों ऑप्शंस को ऐड करके पहुंच रहे थे, बट देन फिर उसको 4:5:6 रेशियो में भी होना पड़ता। तो ये भी मतलब इस पे भी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। अब हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे क्या लिखा है बच्चों, देखो अब इसको हम ऑप्शन से करेंगे rather देन क्वेश्चन नंबर 17 के द sum of ages sum of the ages of three persons is 150, three persons is 150 years. 10 years ago 10 years ago their ages were in ratio 7:8:9. Their ages were in ratio 7:8:9. Their present ages are their present ages are ऑप्शन के थ्रू जाते हैं बच्चों इसको, क्योंकि इसमें आसानी रहेगी। देखो ऑप्शन ए में है आपका 45, 50, 55, 55। ऑप्शन बी में है 40, 60, 50, 60, 50। ऑप्शन सी है 35, 45, 70, 35, 45, 70। ऑप्शन डी में है नन। देखो बच्चों क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है कि थ्री पर्सन जो है उनकी जो एजेस है उसका सम है 150 ईयर्स पे, जो प्रेजेंट पे जो एज है उसकी सम 150 ईयर्स है, और 10 साल बाद अगर हम उनकी एजेस को देखते हैं तो वो 7:8:9 रेशियो पे रहता। तो प्रेजेंट एज क्या है, तो इस केस पे अगर आप देखो ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाना चाहे तो एक बार ऑप्शन के थ्रू ट्राई करते हैं बच्चों। देखो 45 प्लस 55 100 प्लस 50 150, ये भी ऑप्शन को मैच कर रहा है 150 का। इस पे भी 60 प्लस 40 100 इंटू 100 प्लस 50 150, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट कंडीशन को। देखो दो कंडीशन है, एक प्रेजेंट एज की सम 150 होना चाहिए, दूसरा 10 साल पहले उनकी एजेस 7:8:9 रेशियो में होना। तो अगर ये पहला वाला कंडीशन देखें तो 35 प्लस 40 प्लस ये आपका इधर 70 है, 70 7 35 और ये 45 है, सॉरी 35 45 70। तो अगर हम इसको देखें तो ये 80 प्लस 70 150। तो ये तीनों जो ऑप्शंस है वो फर्स्ट कंडीशन को मेट कर रहे हैं। तो सेकंड वाला कंडीशन है जो वो कह रहा है कि 10 साल पहले उनकी एजेस जो थी वो 7:8:9 रेशियो में थी। अब उसको देखते हैं, ये जो इसका एज अगर करंट ईयर 45 है तो 10 साल पहले इसका होगा 35, इसका होगा 40, क्योंकि -10 करना है, इसका होगा 45। तो अगर इन तीनों का मैं रेशियो देखूं 35:40:35, एंड अगर कॉमन फैक्टर देखो तो 5 है, तो 5 से अगर मैं इन सबको डिवाइड करूं तो ये हो गया 7 5 35, 8 5 40, 9 5 45। तो 10 साल पहले इनकी एज की रेशियो क्या थी बच्चों 7:8:9। तो ये जो है ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, इसीलिए इसका आपका आंसर ये है। अगर इस पे भी अगर आप चेक करना चाहो तो ये कर सकते हो। 10 साल पहले इसका 30 था, इसका था 50, इसका था 40, तो इसका रेशियो हो गया 3:5:4 रेशियो में, जो कि आपको आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसका भी अगर आप देखो तो 25, 35, 60, ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसीलिए आपका आंसर है ऑप्शन ए। तो ऐसे आप ऑप्शंस के थ्रू भी जा सकते हो बच्चों। देखो इस पे बहुत सारा टाइम बचेगा, आपको सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप ऑप्शन से जाओ। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस पे आपको ऑप्शन के थ्रू भी जल्दी आंसर्स मिल सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिए, 18 पे क्या बोल रहा है, द नंबर्स 14, 16, 35 and 42 are not in proportion. Not in proportion
द फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी प्रोपोर्शन इज, देखो जो चौथा टर्म निकालना है, द फोर्थ टर्म फॉर विच they will be in proportion is ऑप्शन पे है आपका। देखो अगर अगर देखो ऑप्शन पे, तो आपका ऑप्शन पे है 45 ए में, बी में है आपका 40, सी में 35 एंड फिर डी में नन। तो अगर बच्चों इस ये वाला क्वेश्चन देखे ना, तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन में बोल रहा है चार जो नंबर है 14, 16, 35 एंड 42 वो प्रोपोर्शन पे नहीं है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि फोर्थ टर्म क्या होना चाहिए ताकि ये आपका जो है ये प्रोपोर्शन पे हो जाए। तो इसका मतलब ये जो तीन टर्म है उसको हमें कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, हमें क्या चेंज करना है, फोर्थ टर्म को चेंज करना है। तो हमें तो पता ही है प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, तो जो कॉर्नर के जो दो होंगे इनके मल्टीपल, या फिर इसके जगह पे जो नंबर होगा इसके मल्टीपल से इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम उस नंबर को x मानते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल को, तो इसका मतलब 14 इंटू एक्स इक्वल टू 16 इंटू 35। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो x का वैल्यू क्या आ गया बच्चों, 16 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 14, 2 8 जा 16, 2 7 जा 7 5 जा 8 5 जा 40, ऑप्शन बी इज योर आंसर। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 18। तो बच्चों चलो अब क्या करेंगे हम, अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की ओर पे। तो देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 कैसे करते हैं, ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे हो बच्चों? देखो थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस हम सारे कर रहे हैं, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसीलिए हो सकता है आप बोर भी हो जाए, बट कोई नहीं बच्चों, हम इंटरटेनिंग वे पे करेंगे, तो कोई घबराने की बात कोई है नहीं। थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा लीजी हो सकता है, बट अल्टीमेटली एग्जाम इज एग्जाम, हमें क्लियर करना है, तो कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा बच्चों। तो अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर पे, क्वेश्चन नंबर 19। इस पे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 पे, इस पे बोल रहा है इफ x by y equal to z by w and then फिर implies, इसमें बोल रहा है implies क्या है बच्चों, implies है y by x equal to w by z। तो इसका क्या मतलब है, the process is called, क्या है प्रोसेस, देखो बच्चों हमने क्या करा है, x by y इक्वल टू y by z by w है, y by x इक्वल टू w by z। हमने क्या करा, इसको रिवर्स करा, ऊपर का नीचे ले गए, नीचे का ऊपर ले गए, इसको भी सेम ही चीज करा। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो। आपको रूल याद होगा बच्चों, पिछले क्लासेस पे हमने करा था। तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ऊपर का नीचे आ गया, नीचे का ऊपर चला गया, इन्वर्टेंडो, जो कि आपका ऑप्शंस पे है नहीं, इसीलिए ऑप्शन डी नन। क्योंकि ऑप्शंस पे क्या क्या पूछा हुआ है, डिविडेंडो अलग चीज है, कॉम्पोनेंडो अलग चीज है, अल्टरनेंडो अलग चीज है, नॉन, तो ये आपका नन हो गया बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 की ओर पे चलते हैं। क्वेश्चन 20 पे इफ आपका है p बाई क्यू इक्वल टू r बाई एस इक्वल टू, अगर हम देखते हैं इसमें p माइनस r बाई q माइनस s, the process is called, the process is called, the process क्या है बच्चों, देखो प्रोसेस है। अब इसको देखो, ए पी बाई क्यू इक्वल टू क्यू बाई आर इक्वल टू, हमने क्या करा, ऊपर भी माइनस करा, नीचे भी माइनस करा। तो अगर हम दोनों साइड पे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पे माइनस करते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्ट्राहेंडो, इसको हम बोलेंगे सब्ट्राहेंडो। तो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए पे हमने करा था बच्चों, ये सब चीज कॉन्सेप्ट हमने समझा था, तो इसीलिए आपका ये ऑप्शन ए हो गया सब्ट्राहेंडो। क्योंकि हमने अगर सब्ट्राहेंडो में क्या ऑप्शंस क्या है आपके, और अगर ऑप्शंस भी देखो तो आपका एडेंडो है, एडेंडो में हम क्या करते हैं, दोनों ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस करते हैं,
मगर ये है सब्ट्राहेंडो, इसीलिए हमने क्या करना है, इस यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। और एक ऑप्शन था इन्वर्टेंडो, इन्वर्टेंडो में हम क्या करेंगे, क्यू बाई पी इक्वल टू एस बाई आर करते, जो कि ये है नहीं, ये अलग चीज है। तो इसीलिए आपका ये हो गया सब्ट्राहेंडो। क्वेश्चन नंबर 21 पे देखते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या है आपका, इफ ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, अगर आपका ये होता है, इम्प्लाइज क्या दिया हुआ है क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे दिया हुआ है ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी, ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी। हमने करा था बच्चों, इसको हमने क्या करा था, पहले हमने इस पे कॉम्पोनेंडो में क्या करा, वन से ऐड करा दोनों साइड को, एंड फिर हमने डिविडेंडो में क्या करा, वन को लेस करा दोनों साइड से एंड डिवाइड करा कंपोनेंडो को डिविडेंडो से। तो इससे क्या आया आपका, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। इसका मतलब अगर हम इसको ए प्लस बी डिवाइड बाई ए माइनस बी इक्वल टू ए सी प्लस डी डिवाइड बाई सी माइनस डी करते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे बच्चों कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि है आपका ऑप्शन, आपका है ये कौन से ऑप्शन पे, ऑप्शन सी पे। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया ऑप्शन सी क्वेश्चन 21 पे। तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 22 के और पे। तो क्वेश्चन 22 पे है, क्या है बच्चों, आप क्वेश्चन 22 पे है, इफ u बाई वी इक्वल टू आपका है w बाई पी, देन u माइनस p डिवाइड बाई u प्लस b, u माइनस p डिवाइड बाई u प्लस b इक्वल टू w माइनस p डिवाइड बाई w प्लस p। द प्रोसेस इज कॉल्ड, इसमें नन होगा बच्चों, क्योंकि ये भी कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो है बच्चों। देखो प्रोसेस इज कॉल्ड, देखो 8 प्रॉपर्टीज थे, इन्वर्टेंडो हो नहीं सकता, इसको इन्वर्स करना है, ठीक है, और अल्टरनेंडो हो नहीं सकता, u बाई डब्ल्यू इक्वल टू वी बाई पी होता है अल्टरनेंडो में। अब इसमें कॉम्पोनेंडो हो नहीं सकता, u प्लस वी बाई वी होता है इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी बाई पी होता है। और डिविडेंडो नहीं हो सकता, u माइनस वी बाई वी इक्वल टू डब्ल्यू माइनस पी बाई पी होता है। और अल्टरनेंडो एंड डिविडेंडो हो सकता है, क्यों क्यों हो सकता है, क्योंकि आप देखो u प्लस वी बाई यू माइनस वी इक्वल टू डब्ल्यू प्लस पी बाई डब्ल्यू माइनस पी होता है, उसको आप इन्वर्स करें तो u माइनस वी बाई यू प्लस पी डिवाइड बाई डब्ल्यू माइनस पी बाई डब्ल्यू प्लस पी होता है, जो कि आपका अल्टरनेंडो एंड डिविडेंडो, सॉरी अल्टरनेंडो कह रहा हूँ, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ये आपका होगा कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, जो कि आपके ऑप्शन में है नहीं बच्चों। देखो डिविडेंडो आपके ऑप्शन में कुछ है नहीं ये, तो इसीलिए आपका डी नन। एडेंडो का मतलब क्या होता है बच्चों, अगर हम u प्लस वी बाई वी प्लस पी करते तो वो होता है एडेंडो, ये होता है आपका नन। क्वेश्चन नंबर 23 पे और पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 23 पे देखो, इफ 12 16 स्टार and 20 are in proportion, are in proportion, then asterisk equal to, then asterisk और स्टार एज कितना होगा बच्चों आपका। देखो ये सेकंड टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ मीन, अगेन वही आ गया आपका 12 इंटू 20 इक्वल टू 16 इंटू स्टार है, नहीं बताओ इसको स्टार को ऐसे, देयरफॉर स्टार इक्वल टू आपका क्या हो गया, 12 इंटू 20 डिवाइड बाय 16, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 5 इंटू 3 15, 15 आपका ऑप्शन सी पे है बच्चों, ऑप्शन सी पे, ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 23। अब हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की ओर पे। क्वेश्चन नंबर 24,
क्वेश्चन नंबर अगर हम 24 को देखें बच्चों, देखो सेम थिंग है। 24 में भी मैं डायरेक्टली करता हूँ। देखो बच्चों इस पे क्या बोला है, 4*9 क्या प्रोपोर्शन में है, 4*9 एंड 13 होल 1/2। देखो अगर 13 होल 1/2 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें क्या होता है, 13 इंटू 2 प्लस 1, जो ऊपर है यहाँ पे इसको हम प्लस करते हैं और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड बाय 2, ये आपका हो गया 27/2। 27/2 बोलना है, 13 होल 1/2 बोलना, सेम चीज है। तो इस केस में हमें क्या करना होगा बच्चों, देखो इस केस में हमें करना होगा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, 4 इंटू 27/2 इक्वल टू एस्ट्रिक इंटू 9। तो अगर हम 9 को इस साइड पे ले आते हैं तो एक्सट्रिक का इक्वल क्या हो गया, 4 इंटू 27 डिवाइड बाई 2 इंटू 9 हो गया बच्चों। 9 इधर आ गया, 2 2 जा 4, 9 3 जा 27, इसका क्या वैल्यू आ गया 6। 6 कौन से ऑप्शन पे बच्चों, ऑप्शन ए पे है, तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 24 का। अब वैसे ही क्वेश्चन नंबर 25 की ओर पे चलते हैं बच्चों। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 पे क्या कहता है, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम, द मीन प्रोपोर्शनल। देखो मीन प्रोपोर्शनल अब हमने डायरेक्टली हम कर सकते हैं, हमने ये वाला क्वेश्चन पहले भी करा है। प्रोपोर्शनल मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 ग्राम एंड 5.6 ग्राम, बिटवीन 1.4 ग्राम and 5.6 gram is, देखो and 5.6 ग्राम इज, देखो इसमें क्या होगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी करना है, इसके बीच का है। तो हमें मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है बच्चों, हमेशा स्क्वायर रूट ऑफ 1.4 इंटू 5.6। तो इसका क्या कितना वैल्यू आ गया, देखो 1.4 को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे 1.4 को 14/100 लिखते हैं बच्चों, ठीक है, सॉरी 14/10 लिखते हैं, 14/10। इसको भी हम लिखेंगे 56/10। ठीक है, हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर रहे बच्चों इस केस में, आप डायरेक्टली कैलकुलेटर भी दबा के आप कर सकते हो। तो इसमें हो गया 2 इंटू 7 14 हो गया, इंटू 8 इंटू 7 हो गया, डिवाइड बाय 100 हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका मतलब क्या हो गया 7 का स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर, 8 इंटू 2 4 डिवाइड बाई 10 का स्क्वायर। तो अब इसमें क्या करा हमने, 7 इंटू 4/10 जो कि आपका हो गया 28/10 जो आपका हो गया 2.8 ग्राम आपका जो है ऑप्शन बी पे है बच्चों ये। तो ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 ऐसे सॉल्व हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर अब हम मूव ऑन करते हैं 26 की ओर पे। अब थोड़ा टाइम बच्चों ज्यादा नहीं बचा है, अब बस 4 ही क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 तक है ना इसमें, हाँ 4 ही क्वेश्चन अभी पेंडिंग है। तो क्वेश्चन नंबर 27 की ओर पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है बच्चों आपको, क्वेश्चन 27 बोल रहा है 2 numbers आर इन रेशियो 3:4। देखो 2 numbers किस रेशियो पे है, आर इन रेशियो ऑफ 3:4। अगर 2 नंबर 3:4 रेशियो पे है एंड if 6 is added to each number of the ratio, if 6 is added to each number, each number of the ratio क्या होता है, न्यू रेशियो 4:5। और रेशियो क्या होगा, रेशियो इज 4:5। अगर हम इसमें देखें ऑप्शन के थ्रू ही चलते हैं बच्चों, ऑप्शन के थ्रू जल्दी हो जाएगा इस पे। देखो 1420 अगर है तो 3:4 रेशियो में नहीं है वैसे भी, तो ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। 3:4 रेशियो, सॉरी 3:4 ही है ना, नहीं 3:4 रेशियो में नहीं है 1420। ठीक है, 1719 है क्या 3:4 रेशियो में, 1719 ये तो हो ही नहीं सकता। 1719 3:4 रेशियो में नहीं है। ऑप्शन सी 18 एंड 24, हाँ ये है 3:4। देखो बच्चों आप ना ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हो, इसमें सॉल्व करने की कोई जरूरत ही नहीं है, डी में नॉन। देखो 1420 2 7 जा 2 10 जा 7:10 रेशियो में ये हो नहीं सकता। 1719 ये एक कॉमन फैक्टर है ही नहीं, ये भी नहीं हो सकता। तो 6 2 जा 18 6 3 जा 24 3:4 रेशियो में ये हो रहा है।
ये भी नंबर सेटिस्फाई करता है। अगर हम 6 ऐड करते हैं तो 18 को अगर 6 ऐड करें, 24 को हम 6 ऐड करें तो अगर क्या हो जाएगा 24/30 हो जाएगा। 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 4:5 रेशियो में जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 है बच्चों आपका, इफ a/4 इक्वल टू b/5 देन ए, आपका ऑप्शन के थ्रू चलते हैं क्योंकि ऑप्शन पे पूछा है, a+4 डिवाइड बाई a-4 इक्वल्स टू b+5 b-5 डिवाइड बाई b+5। a+4 डिवाइड बाई a-4 इक्वल टू b+5 डिवाइड बाई b-5। सी में है a-4 डिवाइड बाई a+4 इक्वल टू b+5 डिवाइड बाई b-5। देखो बच्चों, अब हम देखो इसमें क्या फंक्शन लगेगा बच्चों, वही कंपोनेंट एंड डिविडेंडो वाला रूल ही लगेगा। ठीक है, तो अगर हमारा हमने देखा था a/4 इक्वल टू b/5 है, तो कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो में क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सम करेंगे। कंपोनेंटो में सम था a+4 अगर डिवाइड बाई a-4 था, सेम सेम टर्म्स है। अगर आप देखो ना, यहाँ पे आप देखोगे a+4 डिवाइड बाई a-4 है, मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऊपर प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी प्लस है b का और 5 का, यहाँ पे भी प्लस है। a का और 4 का यहाँ पे प्लस, b का और 5 का यहाँ पे प्लस, वैसे a का और 4 का यहाँ पे माइनस, b का और 5 का यहाँ पे माइनस। इसीलिए कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल के अकॉर्डिंगली आपका ऑप्शन बी हो गया बच्चों। देखो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व हो गया, सॉरी 29 की ओर पे। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 29 को अब हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 को, क्वेश्चन नंबर 29 जो कह रहा है बच्चों, इफ a is to b इक्वल टू 4:1। देखो एक चीज देखो, a/b इक्वल टू 4/1 होगा, राइट। तो b/a इक्वल टू क्या रहेगा, फर्स्ट चीज तो ये आप चीज आप देखो, ये वही चीज है, a/b इक्वल टू 4/1 है तो b/a इक्वल टू 1/4 होगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में, तो ये आपका हो गया वैल्यू। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखो क्वेश्चन, देन अंडर रूट ऑफ a/b प्लस अंडर रूट ऑफ b/a। ऑप्शन पे है आपका बच्चों a 5/2, b 4, c 5, d नन। देखो ठीक है, तो ये आपका हो गया ऑप्शन। देखो इसी चीज में आप a/b का तो वैल्यू दिया हुआ है 4:1, इसका मतलब 4 हो गया, तो इसका मतलब हो गया अंडर रूट ऑफ 4 प्लस b/a 1/4 हो गया अंडर रूट ऑफ 1/4। तो अंडर रूट 4 क्या होता है बच्चों, अंडर रूट 4 2 होता है, प्लस अंडर रूट 1 1 हो गया, अंडर रूट 4 2 हो गया, इसका मतलब। और अगर आप 2 लो यहाँ पे, 2 इंटू 2 4 प्लस 1, ये आपका हो गया 5 डिवाइड बाई 2, जो कि आपका ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे टाइम पे बच्चों देखो, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं ना जिसपे बिल्कुल ही टाइम नहीं लगता, तो आपको ट्राई करना है उस वाले क्वेश्चंस को ना जल्दी से रैप अप कर लो, ताकि अगर आपका एक्स्ट्रा टाइम बचेगा एग्जाम में, तो आप कुछ अगर कॉम्प्लेक्स वाले क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में जिसपे टाइम लग सकता है, तो आप उस वाले क्वेश्चंस को आप टाइम डिवोट कर सको। तो ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर अगर आप 30 को देखते हो, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन है, इफ, देखो बच्चों, इफ x डिवाइड बाय b प्लस c माइनस a इक्वल टू y डिवाइड बाय c प्लस a माइनस b इक्वल टू z डिवाइड बाय a प्लस b माइनस c, देन क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो क्वेश्चन है b माइनस c इंटू एक्स प्लस c माइनस a इंटू वाई प्लस a माइनस b इंटू
जेड। तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। और ऑप्शन है आपका देखो 1, बी 0, सी कितना 5, डी नन। देखो अब ऐसे केस में करना क्या है बच्चों, सबसे पहले तो आपको x का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू, z का वैल्यू, फिर यहाँ पे पुट कर देंगे तो देखेंगे क्या आंसर आता है। देखो क्या करते हैं ना, इन जो कॉमन फैक्टर है इसके सॉल्यूशन अगर हम देखें तो ये जो रेशियो है x बाई बी प्लस सी माइनस ए इक्वल टू वाई बाई सी प्लस ए माइनस बी इक्वल टू जेड बाई ए प्लस बी माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या एज्यूम करते हैं के। इससे ये सपोज करते हैं कि इसका वैल्यू के है, ठीक है। तो भी हम के रख के करते हैं तो देयरफॉर x इक्वल टू के इंटू कितना b प्लस सी माइनस ए, ठीक है। y इक्वल टू के इंटू कितना c प्लस ए माइनस बी, ठीक। z इक्वल टू के इंटू कितना a प्लस बी माइनस सी, ठीक। अब क्वेश्चन क्या पूछता है आपको, क्वेश्चन पूछ रहा है b माइनस सी इंटू एक्स, बी माइनस, देखो क्वेश्चन करते हैं b माइनस सी तो x का क्या रखना है इंटू के इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सॉरी बी प्लस सी माइनस ए, बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी माइनस ए इंटू के इंटू वाई क्या है सी प्लस ए माइनस बी, सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू जेड का क्या है के इंटू देखो ए प्लस बी माइनस सी प्लस बी माइनस सी। तो अब इसमें क्या करना है बच्चों, देखो के तो सब पे कॉमन है, इस पे भी कॉमन, इस पे भी कॉमन, इस पे भी कॉमन, तो के एक कॉमन फैक्टर ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बचेगा, देखो फर्स्ट टर्म पे, अब इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ बी माइनस सी इंटू, देखो ये बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस से बचेगा, तो इसको क्या कर रहा हूँ मैं बी प्लस सी को अलग कर रहा हूँ, माइनस को अलग कर रहा हूँ, तो इसलिए क्या हो जाएगा बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ठीक है। एंड देन फिर आपका हो गया माइनस ए इंटू कितना बी माइनस सी। ये कुछ नहीं किया है बच्चों मैंने, ये क्या करा इस वाले आइटम को मैंने अलग कर दिया। वैसे ही यहाँ पे भी c माइनस ए, यहाँ पे c प्लस ए है तो इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस है, ठीक है। प्लस वैसे ही यहाँ पे ए माइनस बी और ए प्लस बी है, ये ए प्लस बी माइनस सी अलग कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इसमें क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया, ब्रैकेट क्लोज में कर दूंगा, तो ये आपका हो जाएगा के बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी आपका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए सी, ठीक है। प्लस ये आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी, ठीक है बच्चों, प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये आपका हो गया, देखो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, प्लस बी सी माइनस बी सी कैंसिल, प्लस ए बी माइनस ए बी कैंसिल, प्लस ए सी माइनस ए सी कैंसिल। तो इसका मतलब क्या रह गया, पूरा जीरो हो गया, के इंटू जीरो, इसका मतलब जीरो। तो ऑप्शन आपका क्या है, ऑप्शन देखो बच्चों, इसका आपका ऑप्शन है बी। तो नॉर्मली ऐसे के वाले केसेस में ना बच्चों आंसर जीरो ही आता है, बट एक्चुअली ना आपको सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। देखो इसमें थोड़ा टाइम लग गया आपका एज कम्पेयर टू जो अर्लियर वाला था, तो आपका जो आंसर है किसी किसी क्वेश्चन पे हो सकता है थोड़ा बहुत करना पड़े। तो ये इसके साथ ही हमने क्या करा, प्रोपोर्शंस के से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस थे, उसके प्रॉपर्टीज वगैरह थे, उसके कॉन्सेप्ट थे, वो हमने स्वाहा किया बच्चों। तो अब हम क्या करेंगे, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बच्चों। ये रहा मेरा चैनल सुबिन सर फॉर यू में। अब मैं अगले वीडियो में मैं आपको लेके आऊंगा इंडिसेस के कॉन्सेप्ट्स एंड वैसे ही जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही हम इसके क्वेश्चंस वगैरह कवर करेंगे, एंड देन फिर उसके बाद हम लॉगरिथम पे जाएंगे।